myself Simran Chaudhary and welcome to All About Agriculture with Simran. अब से हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। वो है कि अब से हम लोग AFO मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। उसके लेक्चर्स जो हैं वो अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल साइंस से, क्योंकि ये जो है आपका AFO सिलेबस में अगर आप देखते हैं तो मेजर प्राइमरी सब्जेक्ट में आपका सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी ये सब आता है। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट भी सबसे पहले सॉइल साइंस, वीट साइंस, एग्रोनॉमी इन चीज़ों से करेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है आप किन किन के लिए हेल्पफुल रहा करेगा, इसमें हम सिर्फ AFO का नहीं, मतलब हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर कोई फर्स्ट ईयर BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है या कोई भी ईयर में है, वो भी इनसे नोट्स प्रॉपर बना के स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। कंटेंट तो सेम ही रहेगा जो आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स का रहता है। इसमें हम लोग थोड़ा और क्रिस्प निकालेंगे उसकी, ठीक है। इतना अगर वो है तो उसमें से क्रीम ऊपर से निकालेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे। तो इसके जो हमारा भी लेक्चर्स रहेगा इसमें टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। कैसे कैसे हमें पढ़ना है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा तो वो भी ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉइल साइंस सब्जेक्ट उठाएंगे, उसे पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी उसमें थोड़ा टाइम भी है और हम चाह रहे हैं कि हम इसे एकदम अच्छे से ख़त्म कर लें कि सिर्फ AFO नहीं और जितने भी एग्ज़ाम है उनके लिए हमारा एकदम कमांड में ये सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, टॉपिक वाइज हम लोग इसको रखेंगे। जैसे अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस से। इसमें सॉइल साइंस क्या होता है, सॉइल जियोलॉजी क्या होता है, कैसे उसके बेसिक 2 कंसेप्ट्स हैं, और जितना भी सॉइल्स में सॉइल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो भी है, छोटे छोटे टर्म्स जो हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। फिर रॉक्स एंड इट्स वेदरिंग, कैसे रॉक्स बनते हैं, उसकी वेदरिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। करते क्या है, मतलब कैसे नेचर में इसकी वेदरिंग होती है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, कैसे सॉइल का स्ट्रक्चर, कलर, pH, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, कैसे ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है सॉइल के स्ट्रक्चर को बनने में, ठीक है। सैंडी हो जाता है, लोमी हो जाता है, क्लेई हो जाता है। फिर सॉइल प्रोफाइल देखेंगे, उसके जितने भी होरिजोन्स होते हैं उनको। वैसे तो इसमें से मेजर टॉपिक्स जो हैं वो हमने बहुत पुराने लेक्चर्स में किए हैं इनिशियल चैनल के, लेकिन उस टाइम पे उतना अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाई थी मैं, तो इसीलिए हम लोग इसको शुरू से करेंगे और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, ठीक है, ऑल अबाउट सॉइल साइंस, ठीक है। इस नाम से हम लोग बना लेंगे और इसमें हम लोग पूरा इसका कंटेंट करते जाएंगे। फिर सॉइल प्रोफाइल के बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं, इसलिए हम इसको करेंगे। और जो टॉपिक्स मतलब होता है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसमें हम क्या करेंगे, मेजर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब सीड रेट सबका याद करते नहीं रहेंगे, कैसे कैसे आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको हाइब्रिड वेराइटी, लेट वेराइटी, अर्ली वेराइटी, है ना, इन सब का याद करना पड़ता। पर क्रॉप करना तो मुश्किल है, तो पूछा क्या जा रहा है ना, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ा करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे सॉइल आपका टेक्सोनॉमी देखेंगे, ठीक है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पुराने टाइम पे आपका जो 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, फर्टाइल, इनफर्टाइल, या फिर आपका जो USDA के हिसाब से कुछ उसके ऑर्डर्स बांटे गए हैं, जैसे वर्टिसोल, यूटिसोल, इन सब चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि इनकी डिटेल नहीं आती है एग्जाम में AFO में। आपके BSc के लिए तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी क्या क्वालिटी थी या यूटिसोल की क्या क्वालिटी थी, बट ये पूछा जाएगा कि एल्यूवियल सॉइल जो है वो इनमें से क्या है, कौन से ऑर्डर में बिलोंग करता है, इस टाइप से आएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा उसका डिटेल जानेंगे, बट बेसिक कंसेप्ट रहेगा। जैसे 12 है, 12 की डिटेल्स हम जानेंगे किसकी क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन याद क्या रखेंगे कि एल्यूवियल सॉइल जो है हमारी वो किस ऑर्डर को बिलोंग करती है, ठीक है। फिर सॉइल ऑफ इंडिया 8 होती हैं और कुछ कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, वो सब हम चीज़ें इनमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हो सकता है इसी में हम लोग प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स भी कर ले और सॉइल इरोजन भी कर ले, वो देखा जाएगा लेक्चर की डिमांड के हिसाब से हम लोग उसको कवर अप करेंगे। फिर सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें मेजर, माइनर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स में मेजर एंड माइनर, उसकी क्या डिफिशियंसी है, क्या उसके सिम्टम्स है, उसे कैसे ठीक करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे आप एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे, सॉइल साइंस में पढ़ेंगे। फिर आपका जब वाटर कंजर्वेशन आता है उसमें भी पढ़ा जाता है, एग्रोनॉमी का भी टॉपिक है, प्लांट फिजियोलॉजी का भी टॉपिक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में आपके जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो भी थोड़े बहुत आ जाएंगे इसके अंदर, मतलब उसको भी हम इसी में कवर अप कर लेंगे, क्यों 10 बार उसको पढ़ना है ना तो इसी वीडियो में हम लोग इसको भी कवर अप कर लेंगे। फिर सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, क्या इसका कैसे रहता है, हम इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत जान लेंगे। फिर
आपका हो गया सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है, अजोला वगैरह, नॉस्टॉक, एनाबेना, इनसे कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में सॉरी पढ़ लेंगे। मैन्योर्स क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, यूरिया जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टर्म है अभी ध्यान में नहीं आ रहा, वो सब चीज़ें देख लेंगे। मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स बताया, वो प्लांट रिसोर्सेज के साथ ही शायद हम लोग कवर अप कर लेंगे। सॉइल इरोजन, टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, विंड इरोजन, टाइप्स ऑफ विंड इरोजन, ये भी इसी के अंदर है। वैसे आपका जो एक टॉपिक होता है आपका सॉइल कंजर्वेशन एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ऐसे का मॉइस्चर मैनेजमेंट, इस टाइप से कुछ है, तो उसको जो है इसके अंदर भी हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं, सॉइल इरोजन वगैरह, ठीक है। तो इसलिए हो इधर हम कर क्या रहे हैं ना, आपके जैसे आपका बीएससी एग्रीकल्चर देखेंगे तो बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, सब सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सबको कंबाइन करते हुए एक सॉइल साइंस, ठीक है। उसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल साइंस, और वो जो आपका वाटर वगैरह रहता है, वाटर कंजर्वेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, वो भी इसी में आ जाएगा। इसलिए प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के बाद डॉट 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 है कि कुछ और टॉपिक्स हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि ऐसे आपने बीएससी एग्रीकल्चर में अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ी थी, बट वो इसी के अंडर आता है, ठीक है। इरिगेशन वगैरह शायद हम लोग इसी में कवर करेंगे, मेनली शायद क्या इसी में हम लोग कवर करेंगे, बट उसे लास्ट में करेंगे। ये मेजर टॉपिक्स हैं जो हम लोग कर लेंगे, तो हमारा एएफओ के लिए सॉइल साइंस जो है वो एकदम मुट्ठी में आ जाएगा, ठीक है। सो आज तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी मैंने आपको वीडियो बताया, आगे से हम लोग फिर पूरा इसका कंटेंट क्या है, कैसे है, सब कुछ स्टार्ट करते जाएंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लेट नहीं होगा, अब हम लोग ऑल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन इस टाइप से करके वीडियोस डालते ही जाएंगे, ताकि हमारा जल्द से जल्द जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एमएससी, एएफओ, नाबार्ड, आईएफएस, इसको जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इनफैक्ट इसका सिलेबस जो है वो आपका जो आप आईएफएस की प्रिपरेशन करते हैं उसमें जो एग्रीकल्चर एज अ मेन लेते हैं उसमें भी यही सब टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, ठीक है। पर उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ, ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं, अगर आप नोट्स की बात करेंगे तो नोट्स एकदम पॉइंटर नोट्स रहेंगे, बट एक्सप्लेन मैं आपको पूरा करूँगी, ठीक है। सो दैट आपने वीडियो देखा, पॉइंटर्स मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे रहेंगे, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है, इन इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज, और फिर आपने वीडियो को पॉज किया और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, आपने क्या समझा वो आप उसको नोट डाउन करेंगे उस पॉइंटर को देखते हुए, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि अगर आप इसका रिवीजन हर थर्ड डे नहीं भी करते हैं, ठीक है, वीक में वंस करते हैं, तो भी आपको जो है चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि आपने जो है वो अपनी लैंग्वेज में लिखा है। और अभी यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर का अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें भी जब आप आंसर्स लिखेंगे तो बात वही, आपको याद वही रहेगा जो आपने अपने पॉइंट्स बनाए, ठीक है। मेरे नोट्स तो मेरे लिए हेल्पफुल है, आपके नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिर्फ पॉइंटर्स लिखूंगी, पर मैं समझाऊंगी पूरा, और आप दोनों लैंग्वेज करते हैं तो मैं ट्राई करूंगी कि दोनों लैंग्वेज बीच बीच में बाइलिंगुअली यूज़ किया जाए। अब मैं दोनों एक साथ यूज़ करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबी वीडियोस कोई देखना नहीं पसंद करता है ना, मैं खुद नहीं करती हूँ, तो इसीलिए हम लोग ऐसे करेंगे। आप इसको 2x पे या जिस मतलब स्पीड में आप कंफर्टेबल है अपना वीडियो को लगा के मस्त देखिए, टाइम बचाइए, और पढ़ना मतलब पढ़ना, ठीक है, उस टाइम कुछ और मत देखिएगा। ओके, सो आज यही ख़त्म करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मोटिवेशन हो गया पूरा, और अब जो है हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, और इस बार प्रॉमिस कोई डिले नहीं होगा, बीच में आपका जो है सिलेबस छूटेगा नहीं, ठीक है। सॉइल साइंस पूरा कंप्लीट होगा, फिर एग्रोनॉमी के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा कंटेंट क्रिएट करने में, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी देखना पड़ता है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, लेकिन आते ज़रूर रहेंगे, ठीक है, आपका छूटेगा नहीं। तब तक आप रिवाइज करिएगा, और जब हमारा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सीरीज इसी की निकालेंगे साथ में अल्टरनेटिवली, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन और एमसीक्यू एक ही जगह पर जाए, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि हमें थ्योरी की बुक्स मिल जाती है, एमसीक्यू कहाँ से करें, तो दोनों चीज़ यहीं कवर कर ली जाएगी, ठीक है। मेंस की फिर धीरे धीरे हो सकता है कि हम लोग प्री के लेक्चर्स भी स्टार्ट करें, पहले मेंस वाला अच्छे से वर्कआउट कर जाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, अगर आप लोग की डिमांड आएगी तो हम लोग प्री भी कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।